हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए या मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पूरा ऑल ओवर सिनेरियो क्या रहा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वीक या आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। ऑलराइट, शुरू करते हैं। निफ्टी से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है निफ्टी में, जैसा कि आपको कल याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कल का मार्केट में भी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक दिन 24,000 के नीचे गया। ऑलराइट, 24,000 के नीचे या तो नेक्स्ट डे ऊपर क्लोज हो जाए या सेम डे रिट्रेस थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तब तो बढ़िया रहेगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलराइट, मार्केट ने जो गैप अपना बनाया था वो फिल कर दिया है। पहली एक चीज जो ये है इंपॉर्टेंट वो मैं बताना चाहूंगा, कल ही बता दी थी मैंने आपको लेकिन आज फिर से बता देता हूं, है ना। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में मैंने आपको बताया था 24,000 के नीचे या तो सेम डे क्लोज हो या तो सेम डे रिट्रेस कर जाए या तो नेक्स्ट डे रिट्रेस कर जाए। आज 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ है 130 122 23 के आसपास, जो कि एक अच्छी चीज है, ठीक चीज है। बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ 24,000 के ऊपर वापस से इसने क्लोजिंग दिखाई है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट में ऑप्शन बायर्स को, खासकर ऑप्शन बायर्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, है ना। फर्स्ट हाफ तक देखो मौका मिला, फर्स्ट हाफ तक मार्केट में मोमेंटम रहा, बढ़िया ठीक ठाक मोमेंटम रहा और मौके भी मिले, ऐसा नहीं है। 23,900 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान दोगे तो 24,140 तक इसने हाई मारा है, मतलब लगातार, है ना। यहाँ बॉटम से अगर आप देखोगे तो 24,970 से, सॉरी। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, मार्केट में निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, मोमेंटम या वॉलेटाइल कम है थोड़ा सा, बिकॉज इसके पीछे ये रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की खासकर बात करता हूं। पहली बात क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में या जितने भी अदर इंडेक्स हैं, अगर निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ दिया जाए तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को, उनकी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। ऑलराइट, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी का लेवल था, 2-4 दिन गुजरते नहीं थे वीकली एक्सपायरी पास आ जाती थी, तो जितने भी ऑल ओवर मार्केट में इंडेक्सेस थे वो वॉलेटाइल हो जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, एक महीने बाद एक्सपायरी होगी तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर होंगे 30 दिन के बाद। ऑलराइट, ऑब्वियस सी बात है जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा वीकली बिहेव करेगा या फिर थोड़ा सा वीक बिहेव करेगा और वॉलेटाइल कम होगा, जिसके कारण हमें मोमेंटम थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। फिलहाल आज ऐसा कुछ देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ में मार्केट में ठीक ठाक तेजी रही, बट सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट में मार्केट ने पूरा खत्म कर दिया और बहुत ज्यादा मौके मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मिला। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें, लेवल सिंपल है और 150 के ऊपर मैंने कहा था कि 170 तक जा सकता है, 180 170 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही आपका हाई रहा और बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस हुए नहीं। 150 के आसपास था, 140 के आसपास, जब मार्केट ऑलमोस्ट, हमारा एक टारगेट रहता है, मैं आपको बताऊं मैं कैसे प्लान करता हूं अपनी चीजें। मैंने एक जोन मार्क कर लिया, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ करेंगे और इसके नीचे निकलेगा तभी कुछ करेंगे, और ऊपर निकलना क्लोजिंग से ही मैं रिलेट नहीं करता हूं, ऊपर निकले थोड़ी देर टिके तब वो चीज वैलिड होती है। ऑलराइट, लेवल्स 170 ऊपर में मार्क कर लो, सिंपल है। 170 के ऊपर निकलता है 210 215 तक इजी मूव जा सकता है, मतलब 200 के हार्डली 215-20 तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 250 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। क्लोजली ही टारगेट्स हैं 280 310 350। क्यों, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत है, आगे वाले जितने भी प्रीवियस चार्ट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस देखने को बहुत मिले हैं, और काफी अगर मैं कहूं तो 350 तो प्रीवियस पूरे हफ्ते का ही रेजिस्टेंस रहा। 350 के ऊपर मार्केट पार नहीं कर पा रहा था, तो 350 आपका एक अच्छा हर्डल रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। अगर 350 400 के ऊपर क्लोज करने लग गया तो मार्केट में आप नए हाई की उम्मीद कर सकते हो, है ना। और 24,000 आप नीचे में एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चलना। डाउन साइड की बात करें तो 24,080 24,050
एंड 24,000 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा या 23,990। अगर 23,990 या फिर 23,970 के आसपास अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो जो आज का लो है या प्रीवियस डे का लो था या जो आज का लो है उसे ही मार्क कर लो, 23,927 से होते हुए 23,880 तक, है ना। इसके नीचे निकलता है इजी टारगेट 23,840, 780, 732 एंड 680 तक मार्केट आ सकता है। मंडे के दिन देखते हैं क्या हो सकता है, मे बी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि मार्केट गैप अप खुल जाए, या फिर मार्केट हार्डली गैप अप खुले या ना ही खुले, पॉजिटिव ही मोमेंटम रहे। देखते हैं क्या चीजें रह सकती हैं। आज भी जैसा मैंने कहा था कि देखते हैं पूरा दिन कैसा रहेगा, बट ऑल ओवर मार्केट में आज फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मोमेंटम रहा, सेकेंड हाफ में साइडवे रहा, बहुत ज्यादा आज मार्केट वीक होता हुआ नजर आया नहीं, है ना। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2400 के आसपास अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, 24,000 के आसपास हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो 24,150 100 के ही आसपास है थोड़े बहुत, और 24,200 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मार्क करना चाहें तो 24,200 आपके लिए आने वाले मंडे के दिन हर्डल हो सकता है, 24,200 से 250 तक, है ना। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका 350 इजी टारगेट रहेगा। 350 के अगर ऊपर निकलता है तब और अच्छे टारगेट रह सकते हैं। फिलहाल न्यूज वगैरह ऐसा इतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि न्यूज वगैरह रहता तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता। वैसी कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह थी नहीं, तो इस वजह से न्यूज वगैरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। लेवल्स मैंने बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में खासकर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल कम दिख रहा होगा, 52,000 ऑलमोस्ट 52,100 से नीचे आया अपना आज का दिन, ये 29 नवंबर है, ठीक है। आज के दिन 11:55 पे 780, मतलब 51,780 का इसका लो था, फिर से 52,110 तक, मतलब इसी में आज पूरा दिन इसने खत्म कर दिया। अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज इसने जो पूरा दिन वर्क किया है वो 340 पॉइंट में किया है, ऑलराइट। और ये बैंक निफ्टी के लिए ऑन एन एवरेज बहुत कम लेवल है या फिर बहुत कम मोमेंटम है। अगर हम ध्यान से देखें तो कल के दिन क्या हो सकता है, 52,110 मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर निकलता है इजी टारगेट रहेगा 170 का, 52,170 उसे मैं मार्क नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत करीब है। इसके ऊपर निकलता है 235 230 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 330 नेक्स्ट, 455 556, है ना। और इसके ऊपर अपना 645 और 736। नीचे की अगर हम बात करें तो अपना 970 980, 51,870, और जो आज का लो है 51,780 के आसपास। इसके नीचे निकलता है 670, 51,500, 51,380 तक मार्केट जा सकता है, ऑलराइट। फिलहाल तो बैंक निफ्टी अभी एक जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुआ 9, 9:30, 900, 9:15 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर गया एंड पूरा वापस इसने खेल पलट दिया, 10-15 तक मार्केट वापस से नीचे आ गया। उसी तरफ अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर हम बात करें यहाँ कहीं पे, निफ्टी थोड़ी देर पॉजिटिव रहा था, वो भी थोड़ा बहुत नीचे आया एंड अगेन पॉजिटिव रहा, बट बैंक निफ्टी में उतना कुछ खास रहा नहीं पूरा दिन, है ना। तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी एक जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है, और इसका जोन का जो टारगेट है वो 52,200 से लेकर के 51,780 या फिर 51,780 के बीच में, 780 से 52,240 तक या फिर 52,200 तक, ये एक जोन रहने वाला है। अगर इस जोन को पार करेगा तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऑलराइट। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने का हालांकि कोई फायदा है नहीं, बट हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फायदा कब होगा, जब हम 24 दिसंबर जो इसकी मंथली एक्सपायरी उसके करीब आते जाएंगे, जैसे कि 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, तो ये चीजें क्लियर होती नजर आ जाएंगी, ऑलराइट, है ना। 52,000 के आसपास पुट कॉल राइटर्स हैं थोड़े बहुत, बाकी तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा तो कहीं पर नहीं हो रही है ना। 51,500 के आसपास पुट राइटिंग हो रही है, बाकी तो और कहीं नहीं हो रही। 52,000 मतलब यहाँ कहीं पे, है ना। यहाँ पे कॉल राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में बैठे हुए हैं। अगर 52,200 ब्रेक होता है तब कहीं ना कहीं एक अपसाइड में अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, बट अगर आप नीचे की एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 51,780 लो रहेगा। उसको अगर ब्रेक करता है मार्केट वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम के साथ, तो एक डाउन साइड में अच्छा मूव बन सकता है। फिलहाल
आज मंडे मार्केट के लिए डिस्कशन था, फ्राइडे का दिन है आज, बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम हुआ नहीं, इसलिए न्यूज़ वगैरह कुछ खास थी भी नहीं, तो उस वजह से डिस्कशन भी थोड़ा सा छोटा है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।